गुड इवनिंग। होमवर्क हो गया है क्या आप लोग का? होमवर्क में कोई डाउट है बताइए। होमवर्क जो था उसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताइए। हो गया सब? 21। आइए क्वेश्चन नंबर 21। फर्स्ट डाउट है बच्चे लोगों का। क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 16। आइए कैलकुलेशन फॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें एक दिया हुआ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जिसको हम लोग x बोलेंगे और एक फ्रीक्वेंसी बोल ही दिया है जिसको हम लोग f बोलेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट में 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फ्रीक्वेंसी में 46, 51, 52, 25, 10 एंड 5। fx कैसे निकालेंगे? fx f इंटू एक्स 0 पहला वाला। दूसरा क्या होगा? f1 फिर ट्वाइस f2 75, 40 एंड 25। दो मिसिंग है आपके पास तो समेशन f कितना हो रहा है देखिए। 46 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5, 86 प्लस f1 प्लस f2। समेशन fx कितना होगा? f1 प्लस ट्वाइस f2 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 25, 140 ना। गिवन क्वेश्चन में दो गिवन होना चाहिए। एक गिवन क्या होगा हम लोग का? समेशन f होगा ना। समेशन f है 200 और 86 प्लस f1 प्लस f2 दोनों मिला के 200 ना। Therefore f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 114। ठीक है। अगेन मीन इक्वल्स टू 1.46 और समेशन x बाय समेशन f इक्वल्स टू 1.46। तो समेशन fx कितना बताइए? f1 प्लस ट्वाइस f2 प्लस 40 एंड समेशन f कितना? 200, 1.46
और F1 प्लस ट्वाइस F2 प्लस 40 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, ये 140 है, तो 200 इंटू 1.46, ये 292, और F1 प्लस ट्वाइस F2 इसको उधर ले जाएंगे, कितना बचेगा 150, सेकेंड इक्वेशन। तो 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करिए। इक्वेशन 1 क्या बताओ तो, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 114 और F1 प्लस ट्वाइस F2 इक्वल्स टू 152। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस F2 का वैल्यू कितना होगा बताइए तो, बताइए गेस करके। माइनस 138, 38 हो सकता, हाँ एक 114 है, माइनस 1 F2 38 हो गया और F1 प्लस F2 114 है। F1 निकाल पाइएगा आप लोग? Therefore F1 कितना होगा? Therefore F1 कितना होगा आपका? F1 क्या होगा? 114 माइनस 38, 70। और है होमवर्क बताइए, किसी को डाउट और? सबका हुआ? आइए चलिए आगे पढ़ाते हैं। आज हम सीखेंगे पहले उसका नाम है कंबाइंड मीन। आज जो सीखेंगे उसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? कंबाइंड मीन। ठीक है, कंबाइंड मीन किसको बोलते हैं? सपोज करिए आपके पास 3 ग्रुप्स है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। 3 ग्रुप है आपके पास। ठीक है, आपके पास जो 2 इंफॉर्मेशन दिया रहेगा इसमें, एक दिया रहेगा साइज ऑफ ऑब्जर्वेशंस। साइज ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब पहले वाले ग्रुप में नंबर्स कितने हैं, पहले ग्रुप में कितने लोग हैं, जिसको हम N1 बोलेंगे। दूसरे वाले ग्रुप में जो नंबर्स हैं उसको N2 बोलेंगे, एंड थर्ड वाले ग्रुप में उसको N3 बोलेंगे। एंड इसके बाद इनका मीन, सभी का अलग अलग मीन दिया रहेगा। इसका मीन का नाम है x1 बार, इसका नाम है x2 बार, इसका नाम है x3 बार। ठीक है, कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे? कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे? कंबाइंड मीन मतलब कैपिटल X बार, ध्यान रखना इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर N3 x3 बार, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सबको आपस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। N1 प्लस N2 प्लस N3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये अक्सर 2 सैंपल का क्वेश्चन रहेगा।
मैक्सिमम 3 सैंपल का क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 से ज़्यादा का नहीं होगा। मेरा क्लास में एग्जाम्पल चल रहा था ना, मास्टर्स चल रहा था, देखो तो थोड़ा। एग्जाम्पल नंबर कितना कितना हो गया? क्लास 6 हुआ था। एग्जाम्पल नंबर 7 आइए। A sample of size 40 has mean 30 and another sample of size 50 has mean 40. Find the mean of combined sample. Find the mean of combined sample. ठीक है, क्या मतलब इसका बताइए? मतलब एक सैंपल है जिसका साइज कितना है, जिस सैंपल का साइज 40 है उसका मीन कितना है 30। दूसरा एक सैंपल है उसका साइज 50 है, उसका मीन कितना है 40। आपसे पूछा गया है कि दोनों सैंपल को जब हम लोग मिला देते हैं तो जो कंबाइंड सैंपल होगा उसका मीन क्या होगा। ठीक है, तो 2 कॉलम करेंगे, एक का नाम क्या रखेंगे सैंपल 1, एक का नाम क्या रखेंगे सैंपल 2। साइज क्या है सैंपल का N1, पहले वाले का साइज है 40, N2 दूसरे वाले का है 50। मीन पहले वाले का साइज क्या x1 बार कितना बताइए 30 एंड x2 बार कितना है 40। क्या 40। आपको क्या निकालने बोला है कंबाइंड मीन, जिसको हम कैपिटल X बार बोलेंगे। कैसे निकालेंगे N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार बाई N1 प्लस N2। अच्छा N1 x1 बार कितना होगा 40 इंटू 30 प्लस 50 इंटू 40 बाई N1 प्लस N2 क्या होगा 40 प्लस 50 ना, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 1200, ये होगा 2000, चेक करना थोड़ा, एंड बाई 90 निकालिए। बोलिए 35.56। ठीक है, सबका हुआ। आइए एग्जाम्पल नंबर 8। Example number 8. In a class, there are 150 students. The mean marks
of 80 students age 60 and mean of rest of them is 70. Find the combined mean. करके दिखाइए फास्ट. क्या हुआ? सिनेसिस को तो के लिए आंसर 64.67 सबका आया क्या? यस सभी का? यस देखिए ऐसे क्वेश्चन हो सकता है जैसे ये जो क्वेश्चन हम लोग केस में क्या था कि एक ग्रुप का इंफॉर्मेशन है दूसरे ग्रुप का इंफॉर्मेशन है दोनों को मिला के टोटल निकाल लिए. ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि जहाँ टोटल मीन दिया रहेगा मतलब कंबाइंड मीन दिया रहेगा और आपको ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का कोई इंफॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है. ठीक है ऐसा क्वेश्चन नंबर आप लोग अपने मैथ में आइएगा. क्वेश्चन नंबर 28
क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में क्या बोला है? मीन वीकली वेजेस ऑफ 77 वर्कर एम्प्लॉइज इन अ कंपनी इज ₹78। मतलब 77 वर्कर्स है, कंपनी में कितना वर्कर्स है? 77 वर्कर्स है, जिनका एवरेज कितना है? 78 रुपीज का है। मतलब 77 वर्कर्स का एवरेज 78 है। मीन सैलरी ऑफ 32 ऑफ देम वाज 75। उसमें से 32 का जो मीन सैलरी है वो 75 रुपये का है। एंड ऑफ 25 का मीन सैलरी 82 रुपीज का है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द मीन सैलरी ऑफ द रिमेनिंग, बाकी जो बचे हुए हैं उनका मीन सैलरी क्या होगा बताइए। ठीक है, इसका मतलब टोटल वर्कर्स कितना अपने पास? टोटल वर्कर्स अपने पास है 77। और कितने ग्रुप में डिवाइड होगा ये 3 ग्रुप में डिवाइड होगा। ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 ग्रुप में डिवाइड होगा। जो पहले ग्रुप में जो है देखिएगा, जो नंबर्स है, नंबर्स ऑफ स्टाफ, जिसको हम लोग साइज ऑफ सैंपल बोलते हैं। ठीक है, पहले ग्रुप में N1 एंड मीन पहले का x1 बार। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, मीन ऑफ 32 लोगों का जो एवरेज सैलरी है वो कितने का है बताइए? तो 75 रुपये का है। N2 25 लोगों का जो मीन सैलरी है x2 बार कितने का है? वो 82 रुपीज का है। N3 निकाल पाएंगे, जानते हैं कैसे? टोटल वर्कर 77 है, यहाँ 32 चला गया, यहाँ 25 चला गया, इसका मतलब 57 यहाँ चला गया, बचा कितना? बचा 20। थर्ड ग्रुप में 20 लोग हैं और इसका क्या निकालना हमको? x3 बार हमको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कंबाइंड मीन दिया हुआ है, कंबाइंड मीन दिया हुआ है कितना? 77 स्टाफ का जो कंबाइंड मीन था वो 78 रुपीज का है। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा? N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार प्लस N3 x3 बार, दिस होल बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, दिस इक्वल्स टू 78। और N1 x1 वैल्यू उठाइए 32 इंटू 75, N2 x2 25 इंटू 82, N3 x3 20 इंटू x3 बार, एंड तीनों को ऐड करने से कितना है? 77। दिस इक्वल्स टू 78। और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 32 इंटू 75 ये 2400 है, प्लस 25 इंटू 82 2050 है, और ये 20 x3 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 77 इंटू 78, ये निकलेगा आपका 6006। ठीक है, इन दोनों को उधर ले जाकर लेस कर लीजिए। 20 x3 बार माइनस 2400 माइनस 2050 1556। x3 बार निकाल लो, उसको 20 से डिवाइड कर लो, 77.80 रुपीस में होगा, ध्यान रखना। बचे हुए लोगों का, बचे हुए वर्कर्स का जो एवरेज सैलरी होगा वो 77.80 होगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? इसमें एक बहुत बेहतर सम्स है, क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 20 ये सबका हुआ यहाँ तक क्या? क्वेश्चन नंबर 29 आइए देखिए। द मीन एनुअल सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी वाज 5000। क्वेश्चन लिखा है द मीन एवरेज सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉयज का जो एवरेज सैलरी है सभी एम्प्लॉयज को मिलाकर वो 5000 रुपये का है। ठीक है। द मीन एवरेज सैलरी टू द मेल एंड फीमेल वर्कर्स वर 5200 एंड 4200 रिस्पेक्टिवली। उसमें जो मेल वर्कर्स हैं उनका एवरेज सैलरी है 5200 रुपये का और फीमेल का एवरेज सैलरी है 4200 रुपये का। आपसे पूछा गया है डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी। कंपनी में कितने परसेंट मेल काम करते हैं एंड कितने परसेंट फीमेल काम करते हैं बताइए। ठीक है। आइए देखिए एकदम जबरदस्त तरीके से सिखा देंगे। एक कॉलम करेंगे मेल और एक कॉलम करेंगे क्या फीमेल। साइज ऑफ सैंपल, तो आपका एमसीक्यू पेपर है, सिर्फ साइज लिखिए बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अच्छा इसमें मेल कितने ही पता है क्या? नहीं पता है। फीमेल कितना है पता है क्या? नहीं पता है। तो मेल को N1 लिखेंगे, फीमेल को N2 लिखेंगे। ठीक है। मीन, ठीक है, जो मेल वर्कर्स हैं उनका एवरेज सैलरी 5200 रुपये का है। ठीक है। और जो फीमेल वर्कर्स है उसका एवरेज सैलरी 4200 रुपये का है। ठीक है। एंड गिवन है और सम में दिया हुआ है कि कंबाइंड मीन मतलब कंबाइंड एवरेज, कंबाइंड मीन कितने का है आपका? कंबाइंड मीन आपका है 5000 रुपये का। अच्छा कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे हम लोग बताइए तो? कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं? N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार बाय N1 प्लस N2 दिस इक्वल्स टू 5000। और N1 x1 का वैल्यू पुट करो तो x1 का वैल्यू है 5200, N1 पता नहीं है 4200 N2, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 5000 N1 प्लस 5000 N2। ठीक है। अब ऐसा करते हैं N1 को एक तरफ लाइए और N2 को दूसरी तरफ ले जाइए। N1 को एक तरफ लाओ तो -200 N1 इक्वल्स उसको उधर ले जाओ, माइनस नहीं प्लस हो रहा ना, प्लस 200 N1 इक्वल्स टू 800 N2। ठीक है। और थोड़ा अब स्क्रीन में देखो, थोड़ा अब लिखो मत, अब स्क्रीन में देखो फिर से बताएंगे हम क्या किए। N1 5200 लेफ्ट में है, राइट में 5000 है, तो N1 को बाएं तरफ लाए लेफ्ट हैंड में, कितना बचा 200 N1 और N2 को राइट हैंड में लेके चले गए, कितना बचा 800 N2। अब हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा ना, इसको हम लोग को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे देखो कैसे लिखते हैं, ये N1 यहाँ पर है और ये N2 यहाँ पर है तो नीचे आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। देखो और ये 800 के नीचे कितना चला जाएगा 200, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, तो फिर से देखो 200 N1 एंड 800 N2 हो जाएगा। ठीक है। इसको कैंसिल करने पर 4/1 200 काट दिए। अच्छा लिखने मना किए। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या N1:N2 बाई फॉर्म में ना, मतलब 4:1। इसका मतलब मेल एंड फीमेल का रेशियो पता चल गया।
मेल यदि 4 है तो फीमेल कितना है? 1 है ना। और आपसे पूछा है कि परसेंटेज ऑफ मेल कितना है, तो टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100। उस 100 को यदि हम लोग 4:1 डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा मेल का परसेंटेज कितना है एंड फीमेल का परसेंटेज कितना है। तो परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स कितना है? जो 100 है इसका 4/5 निकालेंगे कितना परसेंट हो गया? 80%। एंड परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर कैसे निकालेंगे? 100 इंटू 1/5 करेंगे 20%। छापो। सभी का हुआ? मोहित होमवर्क किया है? नहीं सर हम बोले थे ना सर, मतलब ऑर्गेनिक से पूरा करेंगे। अच्छा, पक्का सर। अगला मतलब ये हाँ ये मतलब सर कल का भी होमवर्क करके लाएंगे। वाह, ठीक। ये सही बच्चे लोग का हुआ यहाँ पर। देखिए ये कॉन्सेप्ट था अपना, ये कॉन्सेप्ट देखिए 3 तरीके का सम सिखाए हम आपको। एक नॉर्मल सम्स, एक कंबाइंड में दिया हुआ था, कोई मिसिंग था वो निकाल लिए, एक नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं था, परसेंटेज निकाल लिए। ये परसेंटेज नहीं दे के हो सकता है कोई होमवर्क ऐसे सम मिल सकता है आपको, जैसे ऐसे बोल दे जैसे मेल एंड फीमेल को मिलाकर 5000 वर्कर्स, तो रेशियो निकल गया ना 4:1, तो 5000 को 4:1 डिवाइड कर देना, नंबर निकल जाएगा। ठीक है, होमवर्क का कोई सम्स होगा ऐसा। अब हम लोग सीखने वाले हैं, उसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ मीन। क्या सीखने वाले हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ मीन। रेक्टिफिकेशन ऑफ मीन का मतलब क्या होता है कि मीन निकालते समय यदि कोई नंबर गलत ले लिए हैं, कोई नंबर यदि गलत ले लिए, मीन कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए 5 नंबर है, उसका मीन निकाला, एवरेज निकाला, तो कैसे निकालते हैं? 5 नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, उसको 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं ना। 5 नंबर को ऐड करते समय यदि कोई नंबर गलत ले लिए, ठीक है, और गलत लेने के बाद जाहिर सा बात है टोटल भी गलत हो गया, उसको 5 से डिवाइड करिएगा तो क्या गलत निकल गया आपका जो मीन है वो गलत निकल गया। मीन क्या निकल गया आपका? मीन आपका रॉन्ग निकल गया। अब वो रॉन्ग मीन को रेक्टिफाई यदि करते हैं तो कैसे करेंगे? समझ रहे बात क्या बोल रहे हैं? हेडिंग करना, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन ऑफ मीन। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ मीन। ठीक है, सबसे पहले जैसे हम बोलेंगे मीन को रेक्टिफाई करिए, स्टेप 1 सबसे पहला काम होगा, आपको निकालना पड़ेगा रॉन्ग समेशन x। रॉन्ग समेशन x, देख
मीन का फॉर्मूला किसी को आता है? मीन कैसे निकालते हैं? सिंपल वाला कैसे निकालते हैं? समेशन x बाई n, समेशन x बाई n, मतलब मीन निकालते हैं x बार, कैसे निकालते हैं? समेशन x बाई n। ये गलत है, ये गलत फॉर्मूला नहीं गलत है, आपका जो समेशन x जो निकाला हुआ है वो गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि आप कोई वैल्यू उसमें रॉन्ग लिखे हैं, या कोई वैल्यू आपका मिस हो गया है, कोई वैल्यू आपका मिस हो गया, ये वैल्यू तो गलत है आपका। ये कैसे निकालेंगे? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से निकल जाएगा ये। इसका रॉन्ग समेशन x जब निकालने के लिए बोलेंगे तो आप क्या करना, गिवन मीन, गिवन मीन जो क्वेश्चन के अंदर जो मीन दिया रहेगा उसको लेना, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना। गिवन मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना। गिवन मीन का मतलब होता है x बार और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है n। x बार इंटू n करने से आपको पता चल जाएगा कि रॉन्ग समेशन x क्या है। स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप 2, ठीक है। अब इसको हम रेक्टिफाई करेंगे, करेक्ट, ये रॉन्ग को करेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? देखो, ये रॉन्ग समेशन x जो है इसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, देखो एक काम करो, उसमें जो रॉन्ग वैल्यू है वो हटा दो, टोटल जो रॉन्ग वैल्यू उसको डिलीट कर दो, और जो सही वाला वैल्यू है उसको क्या करो, उसको उसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो आपका क्या सही हो जाएगा? आपका समेशन x का वैल्यू सही हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 3, करेक्ट मीन। ये कैसे निकालेंगे बताओ तो? करेक्ट मीन कैसे निकलेगा? करेक्ट समेशन x को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। आइए एग्जाम्पल में कितना चलेगा? एग्जाम्पल नंबर 9। The mean of 20 observations is 25. Later on, it is discovered that two observations valued 12 and 17 are copied as 22 and 15. Find the correct mean. मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, 20 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? 20 ऑब्जर्वेशन है। इस 20 ऑब्जर्वेशन का जब मीन निकालते हैं तो मीन निकाल के दिया हुआ 25। बाद में पता चला कि दो ऑब्जर्वेशन, एक का वैल्यू 12 और एक का वैल्यू 17। वो आप दो ऑब्जर्वेशन जिसका वैल्यू 12 एंड 17 है, पर आपने कितना कॉपी कर लिया? आपने कॉपी कर लिया 22 एंड 15। तो जाहिर सा बात है आपका मीन गलत हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि सही वाला मीन, सही वैल्यू ऑफ मीन क्या होगा, बताइए, ठीक है। तो जैसे आपको हम बताए हैं, पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग? पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग? रॉन्ग
समेशन x निकालते हैं। रॉन्ग समेशन x कैसे निकालेंगे? n को x बार से मल्टीप्लाई कर देंगे। n आपका कितना है? n आपका 20 है ऑब्जर्वेशन का, और मीन है उसका 25 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा? 500। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग? करेक्ट करेंगे। करेक्ट समेशन x निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे बताओ तो? 500 में से रॉन्ग वाला लेस करना है आपको। रॉन्ग है 22 एंड 15 लेस करना है, एंड सही वाला आपको ऐड कर देना है। बताइए। $92. 92 2 आ रहा है क्या? ठीक, 490 492, ठीक है। therefore rectified मीन या करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे? 492 लेंगे ऊपर, तो किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 से। बताओ। 24.67 एकदम क्लियर सबका? एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 आइए देखिए। द मीन of 25 ऑब्जर्वेशन इज 30। 25 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना आपका? 25 ऑब्जर्वेशन का मीन आपका 30 है, ठीक है। लेटर ऑन इट इज डिस्कवर्ड दैट one observation valuing 40 has been omitted. Finds correct mean। ठीक है। आइए देखिए कैसे करेंगे हम लोग, करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा रॉन्ग समेशन x। कैसे निकालेंगे रॉन्ग समेशन x? कितना बताइए, कितना ऑब्जर्वेशन दिए थे? 25 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना? 30। तो 25 इंटू 30 कितना हो गया? 750, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ऑब्जर्वेशन आपका मिस हो गया, रॉन्ग नहीं हुआ था, आपका कुछ मिस्टेक, आपका कोई कुछ गलती नहीं है। तो क्या होगा आपका 750 में जो मिस्टेक है 40 ऐड करना होगा, कितना होगा? 790। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले कितना था? 20 था क्या? पहले 25 था, वो कितना होने वाला है? वो 1 से बढ़ने वाला है, क्योंकि 1 ओमिट हो गया था ना, उसका वैल्यू भी लेंगे तो ऑब्जर्वेशन भी बढ़ेगा। Therefore
रेक्टिफाइड मीन कितना होगा बताओ? 790/26 बताओ। 30.3 आइए सबका हुआ, एक करके दिखाइए तो। एग्जाम्पल नंबर 11। The mean marks of 40 students age 60, but later on it is discovered that the mark of one student of other section age 80 and wrongly included in this section finds the rectified mean। निकाल के दिखाओ।
हुआ? कैसे निकालेंगे? देखिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इसमें से? रॉन्ग समेशन एक्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालिएगा? 40 स्टूडेंट है, उसका एवरेज है 60, उसको मल्टीप्लाई करने से कितना निकलेगा? 2400। ठीक है, इसको कैसे रेक्टिफाई करिएगा? करेक्ट समेशन एक्स कैसे निकालिएगा? 2400 में से एक दूसरे सेक्शन का स्टूडेंट इसमें घुस गया है, उसको हटा दीजिए ना, 2320। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब क्या होगा? पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 था, एक दूसरे सेक्शन का एक स्टूडेंट है, उसको हटा दीजिए 39। ठीक है, मतलब एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट दूसरे सेक्शन का आ गया था ना, तो उसको हटा देना पड़ेगा, तभी तो इस सेक्शन का निकलेगा। करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे? 2320 किससे डिवाइड करेंगे? 39। बताइए फिर से। 59.49 क्लियर सबका? सभी का क्लियर है? आइए देखिए, लास्ट मीन का ये लास्ट पार्ट है। मीन फ्रॉम लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है, स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल एक इक्वेशन, जैसे ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई इक्वल्स टू 20, ऐसा जो इक्वेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसे लीनियर इक्वेशन से मीन निकालने के लिए बोले, जैसे मान लो एक इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों है, एक्स और वाई दोनों है, एक्स का मीन दिया हुआ है, आपको बोलेगा वाई का मीन निकालिए, तो घबराने कोई बात नहीं है। उस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू पुट कर देना, एक्स का वैल्यू पुट कर देना, जो फिर एक्स वैल्यू ऐसे पुट करेंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा? वाई का, वही वाई का मीन होगा, वही वाई का मीन होगा। देखो जैसे एग्जाम्पल नंबर 12, टू वेरिएबल्स are related as twice x plus thrice y equals to 80 if mean of x is 10, find mean of y। यदि x का मीन 10 होता है, आपको बताना है कि y का मीन क्या होगा। इक्वेशन क्या है आपका? ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई इक्वल्स टू 80, और x का वैल्यू पुट कर लीजिए, x का मीन कितना आपका? 10 इक्वल्स टू 80, तो 20 उधर ही आएगा ना, तो 3y इक्वल्स टू 60, y का वैल्यू कितना होगा? 20। ठीक है, करके देखो। 13 two variables are related as thrice x minus 5y equals to 20 if mean of x is 10,
एज 15, फाइंड साइलेंट करिए मीन ऑफ y. हुआ सबको? कितने क्लास है? सबको समझ में आया क्या? मीन खत्म होता है यहाँ पर हम लोगों का। मीन का आपको होमवर्क लेना पड़ेगा 25 से लेकर 43 जो भी सब बचा वो सब हम तो कर दिए। 25 से बीच में जितना है कल सुबह नहीं देखना।